नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का 17th लेक्चर है, यानी 17वां लेक्चर है। हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। इसी में मैं डेली बेसिस पे एक ग्रामर सेक्शन लेके आ रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा हर एक या प्रत्येक का अनुवाद। अगर कहीं सब्जेक्ट पर हर एक या प्रत्येक लिखा हो तो कैसे अनुवाद करते हैं। एवरीवन होता है प्रोनाउन। एवरी जो होता है दोस्तों एडजेक्टिव होता है। यदि संख्या अधिक से अधिक हो तो एवरी का प्रयोग किया जाता है, और यदि संख्या कम हो तो किसका यूज किया जाता है दोस्तों, ईच का प्रयोग किया जाता है। तो एवरी और ईच में डिफरेंसेस बस इतने हैं कि एवरी का प्रयोग जब संख्या ज्यादा होती है तो किया जाता है, और ईच का यूज कब किया जाता है, जब संख्या कम हो तो किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम इन चीजों को समझेंगे। कह रहा है कि हर के पास पैसा है, मतलब हर एक पैसा रखते हैं। इसका मतलब मीनिंग ये हुआ, रखने का भाव है, रखने का सेंस है। तो जब रखने का सेंस होता है तो हम हैज का यूज करते हैं। इसे भी हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा मेन मकसद है सब्जेक्ट। तो हर एक के लिए क्या होगा दोस्तों, एवरी, EVERY, एवरीवन। अब देखिए एवरीवन, अब रखता है, रखने पास के लिए क्या होगा, हैज, सिंगुलर है, हैज क्या होगा, मनी, MONEY, मनी। तो एवरीवन हैज मनी, हर एक क्या करते हैं, पैसा रखते हैं, या हर एक के पास पैसा है। इसका मीनिंग ये हुआ। प्रत्येक के पास बंदूक है, तो प्रत्येक का क्या होगा दोस्तों, एवरीवन, EVERY, एवरीवन हैज, everyone has a gun, GUN, everyone has a gun। अब देखिए अगला कह रहा है कि हर एक लड़का रो रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा दोस्तों, एवरी, EVERY, एवरी, हर एक लड़का, यानी एवरी बॉय क्या हो जाएगा, इज वीपिंग, WEEPING, यानी हर एक लड़का क्या कर रहा है, रो रहा है। यानी प्रत्येक लड़का क्या हो रहा है, रो रहा है। यानी एवरी तो क्या हो गया दोस्तों, एडजेक्टिव, और उसके साथ लड़का जो हो गया नाउन, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो एवरी बॉय हो गया। और चूंकि ये सिंगुलर को शो करता है इसलिए इज लगेगा, और चूंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं, क्योंकि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं। इसकी बात होगी जब टेंस में पढ़ाऊंगा तब। हमारा मेन फोकस हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट है। चलिए चौथा देखते हैं। तुम में से हर एक धनी बनना चाहता है, तो हर एक का क्या होगा दोस्तों, एवरीवन, EVERY, एवरीवन ऑफ यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है दोस्तों, यू होता है। और एवरीवन क्या होगा, सिंगुलर होता है। और चाहता है, वांट मतलब चाहना होता है। चूंकि क्रिया ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S या ES जोड़ते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट होगा। चाहना का क्या होता है दोस्तों, वांट, और चूंकि एवरीवन सिंगुलर है इसलिए वांट के साथ S जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वांट्स, WANTS, वांट्स। टू, अब बनना भी एक वर्ब है, तो क्या लगेगा, टू बी रिच। तो कह सकते कि एवरीवन ऑफ यू वांट्स टू बी रिच, एक धनी बनना चाहता, हर एक, तो ए न लगाया, सॉरी, लिख ले एवरीवन ऑफ यू। चलिए देखते हैं, एवरीवन ऑफ यू वांट्स टू बी रिच। यानी अब देखिए टू बी क्यों लगाया गया है, इसके बारे में जब इन्फिनिटिव एक टॉपिक होता है, इन्फिनिटिव जीरंट पार्टिसिपल, तो उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा, तो चीजें धीरे धीरे आप समझते चलेंगे। चलिए अब कह रहा है कि तुम में से हर एक कक्षा में नहीं आते हैं, तो हर एक का क्या होगा दोस्तों, एवरीवन, EVERY, एवरीवन ऑफ यू। अब देखिए चूंकि नेगेटिव टेंस है, ता है, ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डू या डज। और डज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और डू होता है दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो चूंकि ये एवरीवन सिंगुलर है इसलिए क्या होगा, डज
और चूंकि नेगेटिव है इसलिए क्या लगेगा, डज नॉट। और कम का मतलब क्या होता है, आना, इन द क्लास, कक्षा में, CLASS क्लास। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि उनमें से हर एक अच्छा विद्यार्थी है, तो हर एक बोला है तो एवरीवन, EVERY, एवरीवन ऑफ। अब देखिए उनमें से, उनमें का क्या होता है दोस्तों, दे, दे मतलब उनका होता है, दे का सेकंड, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम। तो एवरी वन ऑफ देम, अब क्या होगा, एवरी वन सिंगुलर है तो इसलिए इज अ गुड स्टूडेंट, सॉरी इज गुड स्टूडेंट्स, STUDENTS, विद्यार्थी। ठीक है, तो एवरी वन ऑफ देम, उनमें से हर एक अच्छा विद्यार्थी है, तो एवरी वन ऑफ देम इज गुड स्टूडेंट। आप स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, एस ना लिखें, ठीक है, आप स्टूडेंट लिख लें, ठीक है। एवरी वन ऑफ देम इज गुड स्टूडेंट। मोहन के भाइयों में से हर एक नौकरी करता है, तो हर एक का क्या होगा दोस्तों, एवरी वन, EVERY, एवरी वन ऑफ। अब भाइयों का क्या होगा, द ब्रदर्स, BROTHERS, ब्रदर्स ऑफ मोहन, MOHAN, मोहन। अब एवरी वन सिंगुलर है इसलिए क्या होगा, ता है, ती है, ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ES। तो डू का मतलब होता है दोस्तों करना, तो डू लिखेंगे, और चूंकि इसमें ES जोड़ेंगे तो डज क्या हो जाएगा, जॉब। जॉब का मतलब क्या होता है दोस्तों, नौकरी। अब कह रहा है कि सीता की बहनों में से हर एक सुंदर है, तो हर एक की बात हो रही है, तो एवरी वन, EVERY, एवरी वन ऑफ द सिस्टर्स, सिस्टर्स, SISTERS, एवरी वन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ सीता, ऑफ सीता इज। अब देखिए एवरी वन के अकॉर्डिंग है के लिए इज ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर जो भी पहले लेक्चर से देख रहा होगा, हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट में पहले लेक्चर को लगातार देख रहा होगा, एक के बाद एक सीरीज देख रहा होगा, तो उससे सारा चीज क्लियर हो जाएगा, फिर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप पैराग्राफ भी पढ़ेंगे या लिटरेचर जाकर पढ़ेंगे तो आपको बड़े आसानी से इनके अर्थ मीनिंग भी निकालने में आपको काफी हेल्प मिलेगा। चलिए अगला 9th देख लेते हैं। कह रहा है कि इस गांव में रहने वाले किसानों के परिवारों में से प्रत्येक झोपड़ी में रहते हैं। चलिए तो देखते हैं, कह रहा है कि किसानों में से प्रत्येक, तो एवरी वन, EVERY, एवरी वन ऑफ परिवारों, द फैमिलीज, FAMILIES, फैमिलीज ऑफ द फार्मर्स, FARMERS, फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स। ने वाले क्रिया धन्य वाले के लिए ING होता है, तो लिव मतलब रहना, तो लिविंग इन दिस विलेज, इन दिस विलेज, VILLAGE, इन दिस विलेज। अब ता है, ती है, ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में SEIS, तो लिव मतलब रहना, तो लिव्स इन द हट। हट का मतलब झोपड़ी होता है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, तो आपको उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, हट मतलब झोपड़ी होती है। अब कह रहा है कि उन दो लड़कों में से हर एक के पास क्या है, रिवॉल्वर है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप यहाँ पर एवरी वन का भी यूज कर सकते हैं, और चूंकि संख्या क्या है, 2 है, और जब संख्या कम होती है तो एवरी वन यूज ना होकर क्या यूज होती है दोस्तों, इच। तो इच से भी इसे बना सकते हैं, चाहे तो आप एवरी वन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इच से बेहतर होगा क्योंकि संख्या क्या है, कम है। लिखेंगे इच ऑफ दोज टू बॉयज। और देखिए था है, थी है, थे हैं, पास्ट में गया, और चूंकि रखने का भाव है तो हैड लगता है,
हैड अ गन, रिवॉल्वर, ठीक है, एक गन को रखते हैं। ईच ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स हैड ए गन, पार्टिकुलर वाइज एक गन को क्या करते हैं वो लोग रखते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और उसके साथ साथ दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स। ओके।